नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। अभी हम लोग लाइव हैं और जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं बॉबी परमार जी, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और लाइव का एक फ़ायदा होता है कि हम लोग आपके कमेंट भी हम ले सकते हैं। तो बॉबी परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि कल ये यूके पीसीएस में वहाँ पर गए थे और आजकल यूके ट्रिपल एससी छोड़ के यूके पीसीएस के पीछे आप पड़ गए। क्या कुछ रहा, कल आप गए थे वहाँ पर, क्या कुछ मामला रहा, किस सिलसिले में आप मुलाकात करने गए थे वहाँ पर? देखिए विजय भाई, पहले तो आपका धन्यवाद। और देखिए, पीछे पड़ने का मकसद हमारा ऐसा नहीं है। हम भी चाहते हैं कि प्रदेश में पारदर्शिता आए। प्रदेश के नौजवान जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश के विभागों में जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जाए हैं, वो केवल और केवल पारदर्शी परीक्षा पास करके सिस्टम का हिस्सा बने। इसलिए हमारा ये प्रयास निरंतर जारी है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में कई ऐसे गिरोह थे जिन्होंने उत्तराखंड की आप रीढ़ कह सकते हैं उसे तोड़ने का काम किया है, युवाओं के सपने चकनाचूर करने का काम किया है, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए या उन लोगों ने जो रणनीतियां बनाई है, उन लोगों ने जो कुछ ऐसी रणनीतियां रची है जिससे कि प्रदेश के युवाओं का हक मारा जा रहा है। तो उस सिलसिले में जैसे यूकेएसएससी में हम लंबे समय से 5-6 सालों से लगे हुए थे कि कुछ भ्रष्टाचार होता है, कुछ गड़बड़ियाँ होती है और वो चीज़ें आज सामने भी है। आपने देखा होगा कब से चल रही थी। तो यूकेपीएससी में भी कुछ हमें चीज़ें मिली है। अच्छा, हमें यूकेपीएससी में भी कुछ चीज़ें मिली है जहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई है। और हम ऐसे हवाई में बात कभी नहीं करते और ना हम करते हैं। हम जब तक चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर लेते हैं, सबसे बड़ी बात है हमारी जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम है, वो उसमें अलग अलग टीमें बंटी हुई है। कोई आरटीआई सेल है, कोई और चीज़ें हैं। तो वो जो टीम है वो जब पूरी तरह से मामला संज्ञान में आ जाता है और उन चीज़ों को जब वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद ही हम चीज़ों को पब्लिक डोमेन में लाते हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूरी टीम की कि वो बड़े लगन और मेहनत के साथ लगे हुए हैं कि इस उत्तराखंड में पारदर्शी सिस्टम कैसे स्थापित किया जाए। तो मैं कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हमारे पास यूकेपीएससी की आई थी और इसी दौरान जब प्रदेश में माहौल इतना ख़राब है और प्रदेश में माहौल इतना गड़बड़ा सा गया है, तो मैं ही पकड़ लेता हूँ। प्रदेश में इतना माहौल गड़बड़ाया हुआ है और लोग या अभ्यर्थी, युवा या यहाँ के अभिभावक जो आयोगों पर विश्वास करने से अब इतरा रहे हैं। विश्वास कैसे करें, क्योंकि इतनी बड़ी घटनाएं हुई है, इतनी चीज़ें सामने आई है। तो इसी संबंध में सबसे पहले जो मुद्दा था उसमें जो जेईई का रिजल्ट निकला है, उसमें भी हमारे सुनने में आया था कि बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ हुई है, जैसे बीडीओ बीपीडीओ अन्य परीक्षाओं में हुई है। तो हमने आयोग के समक्ष कुछ बातें रखी जिसमें हमने कहा कि देखिए, आप जेईई का जो रिजल्ट है आपने रोल नंबर के हिसाब से जारी किया हुआ है और उसमें पता नहीं लग पा रहा कि किसके कितने नंबर है, क्या है और कौन कौन सिलेक्ट है। अब हमने कहा आप नंबर भी नहीं अगर बता रहे हो तो कम से कम अभ्यर्थी का नाम, उसके फादर का नाम, कैटेगरी और एक कटअप जारी कर देनी चाहिए। क्योंकि हमने बातें रखी है कि जब आपकी नियमावली ये कहती है कि आप 3 गुना लेंगे इंटरव्यू के लिए, तो आपने 5 गुना कैसे ले लिए? सबसे बड़ी खामी तो यहीं पर पकड़ी जा रही है। हमने ये बातें आयोग के सचिव के सामने रखी। पहले उन्होंने नकारा इस चीज़ों को कि यहाँ पर ऐसी गड़बड़ियाँ नहीं होती है। अच्छा। पर हम जो साथ ले गए थे चीज़ें, उनमें तो साफ दर्शा रहा था, वो साफ दिख रहा था कि क्या चीज़ें हैं। वो जब हमने रखी तो कहीं ना कहीं आयोग के सचिव ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये चीज़ें हैं और इसकी विवेचना होगी। हमने भी माहौल ख़राब ना हो या इस तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैले जिस प्रकार की अभी फैली थी यूकेएसएससी में। कई लोग अव्यवस्थित हो गए थे, अभ्यर्थी हो, सिस्टम हो। तो हमने सबसे पहले हम चाहते तो सस्ती लोकप्रियता के लिए प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और बोलते ये है, बेरोजगार संघ ने ये है। तो वो चीज़ें नहीं, हमने पहले आयोग के संज्ञान में डालना उचित उस चीज़ को समझा, तो हम आयोग के संज्ञान में ही उस चीज़ को डाला है हमने। मतलब उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है कि जो आपने उनको कुछ पॉइंट रखे जो आपने कनिष्ठ सहायक का भी बताया है उसमें कि रोल नंबर वाइज जारी नहीं, जो कनिष्ठ अभियंता का है उसके लिए तो हमने ये बोला कि आप जारी करिए। अच्छा। और उसके उपरांत हमने जो चीज़ें दिखाई है वो आप ये देख सकते हैं। जो चीज़ें हमने रखी है उसके तुरंत आयोग के सचिव ने 2-3 सेट बनाए। एक उन्होंने हमारे सामने अध्यक्ष को भेजा और एक अन्य विभाग जो उनके सेक्शन। 2-3 चीज़ें क्या हैं जो रखी है? देखिए, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें गड़बड़ियाँ हुई है। अच्छा। और गड़बड़ियाँ हुई है तो वो पूरे साक्ष्य हैं, वो ऐसा नहीं। और हमारे पास जो चीज़ें वो वेरीफाई है,
वो कुछ आरटीआई से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, कुछ अंदर से निकाली गई चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए हमने उचित समझा कि आयोग के उस पर रखा जाए और आयोग उस पर संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई करे। और हमने ये भी साथ साथ दिशा निर्देश दिए हैं, या हमने ये भी चेतावनी दी है, हमने जो ज्ञापन सौंपा उसमें हमने ये लिखा है कि पूर्व में आयोग की पूर्व की जो परीक्षाएं उसमें गड़बड़ियां हुई है, और यदि आयोग इस पर सुधार नहीं करता, इस पर एक्शन नहीं लेता है, इस पर कार्रवाई नहीं करता है, तो हम जल्द ही 10-12 दिन 15 दिन में हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड की आम जनता के सामने वो चीज़ें रखनी पड़ेगी कि आप लोक सेवा आयोग में जो एक संवैधानिक बॉडी है और उसमें भी इतने बड़े मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो हमें आम जनता के सामने रखनी पड़ेगी। हमने माहौल ख़राब ना हो इसलिए हमने आयोग को चीज़ें दी है। अब आयोग समझे, उस चीज़ को समझे, उस पर कार्रवाई करे, उस पर एक्शन ले। तो आपको नहीं लगा कि ये पब्लिक डोमेन में पहले रख देनी चाहिए थी चीज़ें, ताकि एक पार्शलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी पूरा उसमें आ जाए कि क्या क्या वो चीज़ें? ट्रांसपेरेंसी हमारे हाथ में है पूरी। अगर आयोग कहीं पे भी कुछ गलती करता है, हमें तो पता है कि चीज़ें क्या है। अगर आयोग उस दिशा से भटक कर दूसरी और इस मामलों को या दबाना चाहेगा, या तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम रखेंगे पब्लिक डोमेन में, उस चीज़ को रखेंगे। परंतु हम एक बार आयोग को मौका दे रहे हैं, आप इस पर कार्रवाई करें और कार्रवाई करें। और अगर आज पूरे प्रदेश के युवाओं को शंका है कि गड़बड़ी हुई है, तो आप जेई के रिजल्ट में नाम, फादर नेम, कैटेगरी और कटअप उसकी जारी करें। ये पहला मुद्दा था। उसके बाद यूकेएसएससी ने यूकेपीएससी को तमाम भर्तियां दी है। उन भर्तियों में समस्या क्या हो रही है कि एक दिन से कई लोग बाहर हो रहे हैं। अब 1 जुलाई जो इनका लेने, जो आयु सीमा लेने का जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है, उस कारण अब यूकेएसएससी का अलग सॉफ्टवेयर था, इनका अलग है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और समस्या इसलिए कि ये पटवारी में नहीं हो रहा है, लेखपाल में नहीं हो रहा है, ये फॉरेस्ट गार्ड में भी हो रहा है, पुलिस भर्ती में भी हो रहा है। तमाम जितने भी फॉर्म पीएससी अभी भरवा रहा है और यूकेएसएससी के फॉर्म थे, उसमें सब में हो रहा है। अब जिसने उस समय 300 रुपये फीस कटवाई थी, जो 1 साल 1.5 साल से मेहनत कर रहा था, आज उसके सपनों पर पानी फिर गया है। ये बात हमने रखी कि आप शासन को लिखिए, पर इस मामले में आयोग का रवैया हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा। आयोग कह रहा है कि हम नहीं लिखेंगे। भाई तुम क्यों नहीं लिखोगे? सिस्टम का हिस्सा है, सॉरी, आप लिखो। परंतु जो जियो कोविड काल में जारी हुआ था, वो जियो शायद आयोग के पास पहुंच चुका है, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि सोमवार से कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया इस पर आएगी, और जो वंचित छात्र हैं हमारे, वो छात्र अब फायदा इसका ले सकेंगे। जो एक दिन से बाहर हो रहे हैं वो इस पे करेंगे। इसके लिए बेरोजगार संघ तत्पर खड़ा है, और बेरोजगार संघ की टीम ने ये निर्णय लिया है कि सचिवालय में जाकर या कार्मिक विभाग से या शासन में जाकर मिला जाएगा और इस संबंध में बातचीत की जाएगी। जो ये मुद्दा है, ये बड़ा भाई इनमें बीच में सारी टेक्निकल जो पॉइंट है उन पर फंस जाती है जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम निकाला हुआ है, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो बॉबी पंवार लगातार जो भर्ती के खुलासे जो कर रहा है, अभी जो 8 भर्तियां दोबारा से रद्द करने के लिए बोला है, उन पर जांच बैठाने के लिए जो कहा है, अब लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है भर्तियों में इस तरीके से जो हो रहा है, वो बेरोजगार संघ उसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, जब भी कोई सिस्टम को सुधारने की बात करता है, या जब सिस्टम सुधरने के लिए कोई कार्रवाई की जाती है, आप देख रहे हैं, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर रोड ले लीजिए, एक रोड को यदि सही करना तो पहले उसको पूरा खोदा जाता है। उस दौरान खोदने से लेकर रोड बनने तक, उस दौरान कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, वो चीज़ें, वो सारी चीज़ें हैं। परंतु जब रोड बन जाता है तो एक सुखद एहसास होता है, और उसके बाद पूरे आम जनता के लिए वो एक बढ़िया सा एक वो हो जाता है। तो ऐसा ही इसमें है कि सिस्टम को साफ करने के लिए शुरू में परेशानियाँ तो आएंगी, शुरू में परेशानियां आएंगी, परंतु एक बार सिस्टम अगर साफ हो गया तो कम से कम ये राहत अभी के लिए नहीं, ये हम दूरगामी सोच को लेकर चल रहे हैं कि दूरगामी परिणाम इसके क्या होंगे और हमारा भविष्य क्या होगा। पीस इसमें चयनित अभ्यर्थी जाते हैं बार बार, जो आपसे नाराज भी हो जाते हैं कई बार कि भाई हमारी तुमने तो मेहनत से सिलेक्शन किया है, अब आप भर्ती रद्द करवा रहे हो, तो हमें क्या जॉब आप देंगे, सवाल भी आप पे पूछते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पीस जो ये बेरोजगार संघ की लड़ाई और जो आयोग की लड़ाई है बीच में, जिसमें सरकार भी आती है, इसके बीच में चयनित अभ्यर्थी हमेशा पिस जाता है। देखिए, सिस्टम का हिस्सा बेरोजगार संघ तो नहीं है, बेरोजगार संघ तो सिस्टम का हिस्सा नहीं है ना। हमारे पास सिग्नेचर पावर नहीं है, हम तो सिर्फ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उन चीज़ों को सामने ला रहे हैं जो लगातार कई वर्षों से चल रही थी, जो गोरख धंधा उत्तराखंड में चल रहा था। अब आप ये मानिए, अगर हम भी नहीं लाते तो कब तक चलता, और क्या हमारे बच्चों का भविष्य होता, क्या हमारे साथियों का भविष्य होता, ये भी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। आज अगर सिस्टम को सुधारने के लिए अगर कोई मुहिम चली है,
उसमें सरकार का भी बराबर सहयोग मिल रहा है, और जब तक सहयोग मिलेगा तब तक सरकार को भी साथ लेकर चलेंगे, और हमें उम्मीद है कि सरकार का सहयोग मिलेगा। परंतु जिस दिन नहीं मिला तो सरकार के लिए भी हम खड़े हैं, सरकार के विपक्ष में खड़े हैं। सरकार हमें चाहिए विपक्ष मान के चलें, हम खड़े हैं, हम अडिग हैं अपनी बातों पर। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद जो हमने वहाँ से संवाद जो होता है अभ्यर्थियों और आयोगों के बीच जो संवाद है वो बना रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि कन्फ्यूजन कभी नहीं रहता है आपस में। तो हमने ये चीज़ें भी रखी कि आप फ़ोन नहीं उठाते हो, आप मेल का जवाब नहीं देते हो, तो उस पर उन्होंने कहा कि हम करेंगे। और जब हम मिल के आए तो मुझे लगता है कल हमें बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए कि हमारे मेल के जवाब आने शुरू हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर सिस्टम के लिए, हाँ, तो वो मुझे लगता है, उम्मीद है कि सोमवार से ये इसका दायरा बढ़ेगा और सबके मेल के जवाब आएंगे, ये चीज़ें। तो ये होता है कि एक जब सुधारने की और प्रक्रिया बढ़ती है तो समस्याएं तो कई लोगों को होती है, परंतु वो दूरगामी जो परिणाम होते हैं वो बड़े सुखद होते हैं। और उसके लिए हमने आयोग को ये चीज़ें जो दी है, इसमें आयोग अब निर्णय लें कि क्यों ये गड़बड़ी हुई थी, क्यों ये तो कितने दिनों का अल्टीमेटम अभी आयोग को दिया है आपने? देखिए, अल्टीमेटम आप ये मान के चलिए कि आयोग के पास टाइम है अभी 8-10 दिन में वो करके दिखाएं, कुछ संवाद जारी करें कि हमने क्या करा उस पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार कांटेक्ट किया जाएगा आयोग से, उसके बाद यदि कुछ नहीं होता है तो पब्लिक डोमेन में चीज़ें लाई जाएगी कि क्या है। और सचिवालय के अंदर बैठे हुए अधिकारी, हमारे मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए अधिकारी, या हमारे विधानसभा में बैठे हुए जो हमारे नेता है, विधायक है, मंत्रीगण हैं, तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसकेगी जब हम वो चीज़ें सामने लाएंगे, क्योंकि मामले ऐसे हैं। अच्छा, मतलब उनसे जो आप कहना चाहते हैं तार पूरे अंदर तक जुड़े हुए हैं? बिल्कुल अंदर तक जुड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि आयोग को हम भी सहयोग करेंगे, परंतु वो हमारा सहयोग करें और हम जो चीज़ें दे रहे हैं उस पर कार्रवाई करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसी चीज़ें हों जो यूकेएसएससी ने करा है वो यूकेपीएससी में दोहराए जाएं। वो चीज़ें फिर हमें बड़ी पीड़ादायक लगती है। हम कहते हैं कि समय रहते हुए, हमने 4-5 साल पहले यूकेएसएससी को कहा था, पर कहाँ मानने वाले थे। हमने अल्टीमेटम अक्टूबर 2020 में दे दिया था जब तमाम फॉर्म निकले थे, और उसके बाद हमने दिया था कि कई गिरोह इस प्रकार के वो रच रहे होंगे रणनीतियाँ कि आप नकल करवाओगे, और कई अभ्यर्थी इस तरह की रणनीतियाँ बना रहेंगे, हम पैसे देके जाएंगे। हमने उस समय अल्टीमेटम दिया था कि अभ्यर्थियों को पैसे डूबेंगे और माफिया जेल में होंगे। आज वैसा ही हुआ, और मुझे आज गर्व महसूस होता है कि हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ की टीम में ऐसे ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल पूरा एक आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से कार्य करते हैं कि हमें मतलब बड़े आसानी से हम चीज़ों को पकड़ पाते हैं, बड़े आसानी से चीज़ों को वेरीफाई करके उसको आम जनता की लड़ाई आज लड़ रहे हैं। तो मुझे बड़ा गर्व है, उन सभी टीम के हमारे सदस्य हैं उन पर बड़ा गर्व है, और आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। मैं विजय भाई बताना चाहूँगा कि लोक सेवा आयोग को हमने अल्टीमेटम दिया है, अब वो इन चीज़ों को सुदृढ़ करें तो हमें अच्छा लगेगा, प्रदेश के बेरोजगारों को अच्छा लगेगा, उनके अभिभावकों को अच्छा लगेगा। दूसरी बात यह है कि लोक सेवा आयोग अगर कार्रवाई करती है तो थोड़ा हिंट भी हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा, क्या वो भर्ती अभी तक हो चुकी है, चयनित उसमें हो चुके हैं लोग, क्योंकि उसमें बाद में बड़ा बवाल हो जाता है। नहीं, जिन चीज़ों का हमने दिया है, 2 भर्तियों का दिया, तो उसमें तो सिलेक्शन हो रखे हैं, परंतु गड़बड़ियाँ ऐसी है कि बिल्कुल क्या बताएं। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। हम हमेशा भी वो हथियार यूज करते हैं जिससे काम हो। हम ऐसा नहीं है कि आज पिस्टल की ज़रूरत और AK-47 इस्तेमाल कर दें, ऐसा भी नहीं है। हम सारी चीज़ें एक साथ नहीं चलाते हैं और चीज़ें संभाल कर रखते हैं, और उसके बाद जहाँ जहाँ जो ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ को उस अनुसार चलाते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, यूकेपीएससी में अभी तक वेटिंग लिस्ट का जो है, आप जो निरस्त जो भर्तियां हो जाती हैं, जो पहले भी निरस्त हुई है और लगातार निरस्त की बातें भी चल रही, तो निरस्त होना एक सॉल्यूशन मानते हैं आपको? क्योंकि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो सेग्रीगेशन की इसमें बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं। नकल करने के भी कई तरीके हैं, कभी नकल करवाई जाती है, कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल करवाई जाती है, कभी बोलकर नकल करवाई जाती है। परंतु जहाँ लीक का मामला होता है वहाँ थोड़ा मामला टफ हो जाता है, और लीक के में एक दायरा जो होता है वो बढ़ जाता है, और दायरा कितना है वो पता कर पाना मुश्किल है।
अभी मुझे उम्मीद है कि हमारी जो BDO की जांच चल रही थी, वन दरोगा की जांच चल रही थी, सचिवालय रक्षक की जांच चल रही थी, ये 3 जांचें तो लगभग मुझे लगता है कंप्लीट हो चुकी है और इस पर सरकार को डिसीजन ले लेना चाहिए। आप संतुष्ट हैं जो भी जांच अभी तक चली है? नहीं, देखिए संतुष्ट तो क्या है, संतुष्ट तो अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से संतुष्ट है, परंतु आप लोग इन परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी उन पर तो डिसीजन ले नहीं पाए, परंतु आप जमानत जरूर करवा रहे हैं, ये बड़ा दुख का विषय है। परंतु उसके बाद जब पब्लिकली प्रेशर फिर से बनाया गया तो मुख्यमंत्री ने डिसीजन दिया कि STF कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट जाएगी। अभी जिला न्यायालयों से उन्हें जमानत मिली है, तो अगर STF कोर्ट जा रही है तो ये अच्छा कदम है और कम से कम रोकिए इन चीज़ों को। ये कब तक चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ें जो आपने पहले उठाई हैं वो चीज़ें अब पीछे छूटती भी जा रही हैं? कई लोगों को लग रहा है कि जैसे आप CBI जांच की मांग कर रहे थे BDO में, उसका कुछ अभी तक पता नहीं है कि क्या कुछ उसमें चल रहा है। तमाम बाकियाँ और भी भर्तियाँ थी, सचिवालय रक्षक की भर्तियाँ होगी, वन दरोगा की भर्तियाँ होगी, और जो अभी 8 भर्तियाँ हैं इनका अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और BOB पवार एक नई चीज़ और सामने पे ले आए हैं कि 2 भर्तियों को और अल्टीमेटम दे के आ गए। नहीं, देखिए होता क्या है कि जो ये चीज़ें हैं ये तो चलती रहेंगी। बाकी हमारे साथ इतनी मजबूत टीम खड़ी है, हमारे जो साथ के लोग जो बेरोजगार संघ की टीम में हैं वो इतने मजबूती से काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि हम न्याय दिलाने के जिस उस पर चले हैं वो हम कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास सिग्नेचर पावर तो नहीं है, हमारे हाथ में होता हम तो तुरंत डिसीजन ले लेते, परंतु हम डिसीजन मेकर नहीं हैं। हम सरकार पर दबाव बना सकते हैं, हम सरकार से गुहार लगा सकते हैं, हम सरकार से मांग कर सकते हैं कि ऐसा करो, चीज़ें हम लाएंगे कि ये हुआ है, पर उस पर डिसीजन लेना सरकार का काम है। चीज़ें ऐसी आगे बढ़ेंगी और हमें उम्मीद है कि अगर न्याय शासन यहाँ उत्तराखंड सरकार से नहीं मिलता है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, काफ़ी लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं क्योंकि हम लोग लाइव जुड़े हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि बॉबी पवार लगातार राजनीति कर रहा है, केवल जो भर्ती कैंसिल करवाने के पीछे पड़ा। इस अगर ऐसा ही रहा तो रोजगार कैसे मिल पाएगा? कि हर भर्ती जब आप कैंसिल करते रहेंगे तो रोजगार कैसे मिल पाएगा? ये तो इन लोगों की मानसिकता भी बन गई है, कई लोगों की कैंसिल है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि सिस्टम में कितना बड़ा सुधार होने वाला है। और कैंसिल हम हवा में नहीं कह देते कि कैंसिल है। जिस भर्ती में बड़ी गड़बड़ी हुई है उसमें कैंसिल होने में क्या दिक्कत थी? हमने तो BDO में भी तब तक नहीं कहा जब तक लीक की पुष्टि नहीं हुई है, उसके बाद हमने जरूर कहा हाँ निरस्त होकर दोबारा हो। और अगर उस समय डिसीजन ले लेते तो आज तक दोबारा परीक्षा होकर आज कितनी प्रक्रिया क्या कुछ है उसमें अपडेट? अभी निरस्त करेंगे कि दोबारा से उन अभ्यर्थियों को चयन करवाएंगे? क्या कुछ है उसमें अपडेट? देखिए अपडेट ये है कि उसमें मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्दी डिसीजन लेगी, आयोग जल्दी डिसीजन लेगा और हफ्ते भर में उसका डिसीजन आ जाना है। और होना क्या है वो सबको पता है। वो सरकार ने अपने विधिक सलाहकार है उनसे भी विचार विमर्श किया है। STF ने भी जो चीज़ें दी है उस पर भी पूरा निर्णय उस पर ही होगा। बाकी हमें उम्मीद है कि ये अड़ंगा आगे ना बने, ये जल्दी 6-7 दिन में इस पर डिसीजन आ जाए। और लेकिन पूरे मामले को अगर हम देखें तो सफ़ेद पोश की बात की जा रही थी, कौन है वो सफ़ेद पोश, लेकिन अभी तक कोई इतना बड़ा नाम सामने पे नहीं आ रहा है कि जिसे हम लोग सफ़ेद पोश, तो हम ये मान के चलें कि जो अभी तक STF नाम दे चुकी है वही सबसे बड़े सरगना है? नहीं, ऐसा नहीं है। सफ़ेद पोश जो थे आज हम अपने उस पे आज भी हम उस बिंदु पर कायम हैं, उस मुद्दे पर कायम है जो S राजू जी कह गए थे इस्तीफा देते हुए कि मेरे ऊपर माफियाओं और सफ़ेद पोशों का दबाव है। अभी सरकार चाहिए चुनाव के दौरान इन चीज़ों को दबा रही हो, परंतु हम दबने नहीं देंगे। हमारे पास ऑप्शन है, कोर्ट का भी ऑप्शन है। और उसके बाद देखिए सरकारें आते रहती है और जाते रहती हैं, सरकारें बनेंगी बदलेंगी, ये चीज़ें हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि कम से कम 90% जो वो है जांच पूरी हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले बयान आया। मैं ये कह दूं कि 2016 के जो दोषी है अगर वो आज अंदर जा सकते हैं 2022 में, तो भविष्य में आप देख लेना सरकारें आते जाती रहती है। मैं ये अल्टीमेटम उन अधिकारियों को भी देना चाहता हूँ जो जांच समिति के मेंबर है। मैं अल्टीमेटम उन नेताओं को भी देना चाहता हूँ जो इस जांच का हिस्सा है या जो जांच को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। ये अल्टीमेटम मैं देता हूँ। ये इतिहास गवाह है कि हमारे देश में बड़े बड़े राज्यों में भी मुख्यमंत्री भी जेल गए हैं, विधायक भी जेल गए हैं, मंत्री भी जेल गए हैं, बड़े से बड़ा अधिकारी भी जेल गए हैं। और ये अल्टीमेटम उन सबके लिए हैं
जो ऐसे लोगों का बचाव करेंगे। उनके लिए अल्टीमेटम है कि सरकारें आएंगी। चलिए, आप उनके लिए तो लड़ रहे हैं जो जिस भर्ती में घपले घोटाले हुए हैं जिसमें आपको आशंका है, लेकिन कई भर्तियां ऐसी हैं जैसे मैं अभी देख पा रहा हूँ जो इरिगेशन की जो पोस्ट हैं 228 पोस्ट, उसमें तो कोई घपला घोटाला नहीं हुआ, लेकिन अभी भी वो कितने दिन हो गए बैठे हुए हैं 228 पोस्ट। देखिए, ये मुद्दा इतना बड़ा है ही नहीं जितना सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। इरिगेशन के लिए लोग हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो संघर्षरत है, वो भूख हड़ताल करी है, उन्होंने आंदोलन चल रहा है और अभी भी आंदोलन चल रहा है। अभी एकता बिहार में बैठे हुए हैं, हम वहाँ पर निरंतर बने हुए हैं, परंतु इतना बड़ा तो मुद्दा ही नहीं था। और सरकार यदि ये कहती है, जो उनके मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूँ कि चुनाव के दौरान हमने भर्तियाँ निकाल दी, लिख भी रहे हैं कि आज 40वां दिन उनको हो गया। मैं वही कह रहा कि चुनाव के दौरान हमने दबाव में भर्तियाँ निकाल दी और अब हमारे पास पैसा नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। अगर कोई हिमाचल से भी हमें सुन रहा हो या जहाँ जहाँ चुनाव होने वहाँ से भी हमें कोई सुन रहा हो, तो ये बात जरूर सुने कि हमारी उत्तराखंड सरकार जो अभी वर्तमान में वो ये कह रही है कि चुनाव के दौरान हम दबाव में काम करते हैं और उसके बाद चीज़ें जो वैकेंसी निकालते हैं और बाद में हम उसे ख़त्म कर देते हैं, तो ये वो बात भी सुन लें। तो बड़ा दुख होता है, पर मुझे उम्मीद है कि इस पर 228 पर जल्द डिसीजन आएगा और अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री जी या विभाग के मंत्री जो हैं उनका आभार प्रकट करेंगे। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ी लड़ाई जिसके लिए रूपरेखा तैयार हो रही है वो लड़ी जाएगी और इसे अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। कई लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं जो 8 भर्तियों की जांच के लिए जो प्रक्रिया चल रही है उसमें भी थोड़ा बॉबी भाई जोर लगाइएगा ताकि ये भर्ती जल्दी से जल्दी हो पाए या फिर ये जांच जल्दी जल्दी निकट पाए, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान इसमें हो रहे हैं जो अभ्यर्थी निकले हुए। परेशान होना लाजमी है और मैं विश्वास दिलाता हूँ उन अभ्यर्थियों को जो इन 8 भर्तियों से प्रभावित है। मैं उन अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाता हूँ कि सोमवार या मंगलवार को आयोग से एक बार दोबारा मिला जाएगा यूकेएसएससी से और इन भर्तियों की जो समीक्षा हो रही है, इनकी जो जांच हो रही है उस संबंध में अपडेट ली जाएगी और उनको कहा जाएगा कि आप इस पर जल्दी ही मतलब इससे जांच पूरी करके आप डिसीजन दें कि है क्या है, गड़बड़ियां है। अभी तक कुछ अपडेट है इसका कि जांच कहाँ तक पहुंची है, किस तरीके से? जब हम लास्ट टाइम गए थे तो आप भी मेरे साथ थे, तो उस दौरान तो कोई ऐसा मामला नहीं था, बल्कि जब हम गए थे उस दिन शाम को ये मामला उठा था कि एक लेटर वायरल हुआ, वो चीज़ें। उसके बाद हम यूकेएसएससी जा नहीं पाए। अब हम ये विश्वास दिला सकते हैं हम अपने युवाओं को जो इन 8 भर्तियों से प्रभावित हुए हैं, आयोग जाकर इस पर वार्ता की जाएगा और उनको शीघ्र इस जांच को पूरा करने के लिए आयोग को कहा जाएगा और उस पर क्या चीज़ें निकली है उसका सार्वजनिक करने की बात कही जाएगी और उसके बाद उस पर डिसीजन लेने की बात की जाएगी। तो इसके लिए बेरोजगार संघ तत्पर है और लड़ेगा और भविष्य में भी लड़ेगा। आज मुझे खुशी होती है कि हमारे साथ प्रदेश भर के बहुत से अभिभावक जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि वास्तव में बेरोजगार संघ एक विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और वास्तव में बेरोजगार संघ एक अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जो ये सिस्टम खराब हुआ था इसको सुधारने के लिए जब मुहिम चलेगी तो कई लोगों को देखिए समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा और कई अड़चनें भी आएंगी। ये स्वाभाविक सी बात है, कोई भी काम हो। जो अभी एसटीएफ ने जो जांच की है वीडियो वीपीडीओ भर्ती मामले की, उसके अभी तक पूरा खुल के सामने पे नहीं आया है कि कौन कौन अभ्यर्थी इसमें थे। आपने जैसा अभी बोला है कि जो 8 भर्तियां हैं आप दबाव बनाएंगे सरकार पे कि उस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, लेकिन इसमें क्या दबाव बना रहे हैं अभी तक? क्योंकि अभी तक कुछ इस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है कि जो जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, कौन अभ्यर्थी थे, उनके नाम सार्वजनिक होंगे भी कि नहीं होंगे। देखिए, जांच रिपोर्ट की जहाँ तक बात है, मुझे उम्मीद है कि हफ्ते भर में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी और जांच रिपोर्ट में उम्मीद है कि वो सब नाम होंगे जिनको चिन्हित किया गया है और चीज़ें भी होंगी। तो जांच रिपोर्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, इसीलिए जांच पूरी भी मानी जाएगी। आप कह रहे हो कि जांच पूरी है, इस तरीके की एक तरफ की जांच मानी जाएगी अगर पूरे नाम होते हैं। और उसके बाद और क्या क्या है उसमें, आरएमएस ने जितने पेपर करवाए वो चीज़ें जांच उसमें होनी चाहिए, रिपोर्ट में होनी चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये डिमांड है एसटीएफ की रिपोर्ट आने के बाद, डिसीजन आने के बाद, इस पर हम भी मुखर होंगे और अगर ऐसा नहीं करा तो इसके लिए बेरोजगार संघ आवाज़ उठाएगा। मैनेजमेंट कर पा रहे हैं तमाम चीज़ों को? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि लगातार भर्तियों का खुलासा आप कर रहे हैं। जैसा आपने बोला कि अभी वीडियो वीपीडीओ मामले से शुरुआत हुई थी, उसके बाद तमाम और भर्तियां भी आई जिसमें वन दरोगा से रिलेटेड, सचिवालय रक्षक से लेकर, उसके बाद 8 भर्तियों का और मामला आ गया। अब यूके पीसीएस का भी आप कह रहे हैं, तो ये तब सब चीज़ें मैनेज किस प्रकार से हो पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में इन सब की खिचड़ी वगैरह बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बॉबी पवार अकेला थोड़ी है, उसके साथ एक बहुत बड़ी टीम लगी हुई है। वो बेरोजगार संघ के वो युवा है, वो क्रांतिकारी युवा है, वो पढ़े लिखे युवा है जो बिल्कुल एक आईएएस अधिकारी को टक्कर दे सकते हैं। वो इस तरीके से सोचते हैं।
वो कागजी कार्रवाई में इतने माहिर है कि ये मुझे लगता है कि सचिवालय के अंदर बैठे हुए अधिकारियों की काबिलियत रखते हैं। तो जब हमारे साथ ऐसी टीम खड़ी है, ऐसी टीम हमारे साथ काम कर रही है, तो हमें मैनेजमेंट का क्या है, मैनेजमेंट तो हो ही रहा है, सारी चीज़ें करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। उनको क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप, जो इससे आहत होते हैं जब बात चलती है कि इस भर्ती की जांच होती है, जब उन्हें लगता है कि उन्होंने तो वो मेहनती भी हैं, उनका चयन भी हो गया है, उन्होंने किसी को कोई रिश्वत वगैरह भी नहीं दी है कि जैसे बीच में आई थी बात की 15-15 लाख लगे, उन लोगों को बात क्यों नहीं समझा पा रहे? उन्हें तो लगता है कि बॉबी पवार अब एक उनका दुश्मन है कि जो हर भर्ती रद्द करवाने के पीछे पड़ जाता है, तो उनको बात समझाने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? नहीं, देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम सबको समझा सकें। अब देखिए, सबको संतुष्ट कर पाना भी बड़ा मुश्किल है, और हम ये उम्मीद दिलाते हैं कि उनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको मेहनत से हुआ है और सब कुछ है, वो बराबर कांटेक्ट में है, वो कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन होगा हम साथ हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धांधली किस स्तर की हुई है और चीज़ें क्या है। परंतु कुछ लोग होते हैं बिल्कुल ज़्यादा जो भावनात्मक रूप से जो मुखर हो जाते हैं, तो देखिए, उनका मुखर होना भी लाजमी है, परंतु उन लोगों को भी तब समझ आएगा, क्योंकि होता है ना कि पहले कोई चीज़ कोई बोलता है, कोई हमें डायरेक्शन देता है या कोई हमें सुझाव देता है, तो हमें शायद उस समय वो सुझाव बेकार लगे, परंतु भविष्य में जब हमारे साथ वो चीज़ें घटित होती है या हमारे अपनों के साथ भी चीज़ें घटित होती है, तो बड़ा याद आता है। तो यही प्रक्रिया अभी चल रही है। कई लोग अभी समझे नहीं है, परंतु हम उन्हें भी समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बेरोजगार संघ की टीम लगातार इस पर काम करेगी और उन्हें भी विश्वास में लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सफाई अभियान एक भ्रष्टाचार के खिलाफ है, एक उस राज्य को उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए है जो राज्य 22 वर्षों में इन्होंने इस गंदगी में धकेल दिया था, जो गर्त में धकेल दिया था, उस राज्य को उस गर्त से बाहर निकालने की ये लड़ाई है। तो इसमें हम सबको विश्वास में लेंगे, ये हम उम्मीद दिलाते हैं। तो अब वो बच्चे भी डर गए होंगे कहीं ना कहीं, जिन्हें ये लग रहा था कि यूके पीसीएस में जो 2 भर्तियों का आपने जिक्र किया है, अभी कुछ दिनों बाद आप पब्लिक डोमेन में सब चीज़ें वो लेके आएंगे, तो क्या अब उन्हें डरने की ज़रूरत है? अब उन्हें लग रहा होगा कि कहीं उनकी भर्ती भी जांच उसमें ना आ जाए दोबारा से? नहीं, देखिए, जो बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है, जो मेहनत से हुआ है, उनको डरने की ज़रूरत भी नहीं है। पर जिन्होंने गलत किया है, जिन अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों का प्रयोग करके परीक्षा में पास हुए हैं, या जिन अधिकारियों ने आयोग में रहते हुए ये गड़बड़ियाँ की है या उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा पहुंचाया है, डरने की ज़रूरत उन्हें है। बाकी जो फेयर है उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो पाक साफ है उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं उन सभी लपेटे में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपसे नहीं, जो मामले हैं उसमें तो साफ साफ चीज़ें हैं, किसने किया है क्या है हमारे पास तो सब पता है। हम तो सीधे जाके मेन जो मुजरिम है उन्हें पकड़ेंगे। चलिए, कुछ दिनों बाद ये चीज़ें सामने पे आएंगी। यूके पीएससी में कौन सी वो 2 भर्तियां हैं जो अभी रडार पर हैं, बॉबी पवार जो बेरोजगार संघ है, वो हमें देखने को मिलेगी। और तमाम आपने चीज़ें देखी हैं कि जिस प्रकार से वीडियो बीपीडीओ भर्ती घोटाले से लेकर और अभी जो जांच जिन भर्तियों की चल रही है, उन पर भी पैनी नज़र बॉबी पवार और उनके जो साथियों की। अब देखते हैं नया क्या कुछ अपडेट आता है, लेकिन इस बात मैं लास्ट में रखना चाहूँगा कि एक मुहिम भी है उत्तराखंड के लिए। जो अभ्यर्थी है, जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उनको लगता है कभी कभी कि ये सब चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही हैं, लेकिन एक सिस्टम सुधारने की भी एक कोशिश है। अगर डीपली हम इस चीज़ को देखें बिना लालच के अपने मन में, तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम सुधारने की भी एक कोशिश है। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।